वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर भारत के संविधान से संबंधित, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों इस वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन कवर किए। मैंने यहाँ पे वही क्वेश्चन लिए जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 301, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी, ब्रिटेन के सम्राट से करना सर्वाधिक उचित है भारत के राष्ट्रपति की तुलना। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हो। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वह संसद की किसी सदन का सदस्य हो। अगला क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन ए राष्ट्रपति होता है भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, राष्ट्रपति होता है भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कमांडर, सुप्रीम कमांडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, राष्ट्रपति में होती है भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, राष्ट्रपति होता है भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति, तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, राज्य का प्रधान है भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इसका तो ऑप्शन डी, 35 वर्ष होनी चाहिए भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, यह आवश्यक योग्यता नहीं है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका तो ऑप्शन डी, कोई आयु सीमा नहीं है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष रूप से होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय को निर्देशित किया जाता है राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, 50-50 होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? तो इसका तो ऑप्शन डी, कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो। ऑप्शन डी अयोग्यता मानी जाएगी।
अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो इसका तो ऑप्शन डी, एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा किया जाता है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 319, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। तो इसका तो ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित। अगला क्वेश्चन, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। तो इसका तो ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय। तो भारत में उच्चतम न्यायालय के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। तो इसका तो ऑप्शन है, महाभियोग लगने पर भारतीय राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटा सकता है कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, 14 दिन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्य की क्या संवैधानिकता होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यह कृत्य विधि मान्य होगी। तो किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व में के कृत्यों की संवैधानिकता, यह कृत्य विधि मान्य होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 325, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, एन संजीव रेड्डी थे जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। भारत के न्यायमूर्ति भी रहे हैं और राष्ट्रपति भी रहे हैं एम हिदायतुल्लाह। अगला क्वेश्चन, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, राष्ट्रपति करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, कभी नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है, सलाह एवं मंत्रणा देता है। तो इसका तो ऑप्शन है, संघीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को सलाह एवं मंत्रणा देता है। अगला क्वेश्चन, संसद का अधिवेशन बुलाने का काम है। तो इसका तो ऑप्शन डी, राष्ट्रपति का है संसद का अधिवेशन बुलाने का काम। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 143 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है। तो इसका उत्तर ऑप्शन है, राष्ट्रपति को है किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह, ऑप्शन सी, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन है 14। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, राष्ट्रपति को दिया गया है किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार।
अगला क्वेश्चन, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति। तो वित्त बिल के लिए भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, योजना आयोग को राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, राज्यपाल। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 57। आर्टिकल 57 अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, सी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो कभी भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति रहे, ज्ञानी जेल सिंह भारत के राष्ट्रपति रही है, और डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। सी, राजगोपालाचारी नहीं रहे कभी भी। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन है, नीलम संजीव रेड्डी है भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, वी गिरी थे भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार। अगला क्वेश्चन, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति, 2 कार्यकाल के रहे हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, वी गिरी थे भारत के चौथे राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 346, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, ज्ञानी जेल सिंह भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व उपराष्ट्रपति नहीं थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, ज्ञानी जेल सिंह पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 348, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति संभालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष को देता है राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारी ड्रीम केबीसी जीके का फेसबुक पेज भी है, आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ट्विटर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, नॉलेजेबल लगते हैं तो अदर सोशल मीडिया साइट पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।